आज चुनावी प्रचार का सिलसिला जो है खत्म हो चुका है और कल यानी कि 23 अप्रैल को जो है चुनाव का पहला चरण है। वोट काउंटिंग का जो है वोटिंग का पहला चरण है, माफ़ी चाहूँगा, वोटिंग का पहला चरण है। और आज का दिन के बाद कल का दिन और 29 तारीख और 4 तारीख, ये 3 दिन याद रखिए। 23 अप्रैल, 29 अप्रैल और 4 मई, ये 3 दिन ऐसे हैं जो बंगाल की काया पलट सकते हैं। अब अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे यहाँ पर भारी भीड़ जो है बीजेपी के लिए उमड़ी हुई है, कैसे यहाँ पर भारी भीड़ जो है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंची हुई है। ये साफ तौर पर बताता है कि इस वक्त बंगाल में जो है कांटे की टक्कर हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग चरम पर है। सत्ता और अस्तित्व की सीधी लड़ाई ये है। आपको बता दें कि 294 सीटों का ये मुकाबला है और हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बहुमत का आंकड़ा है 148 और सरकार बनाने की जो रेस है वो तेज होती चली जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता वापसी करेंगी या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतिहास रच देगी? क्योंकि अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो इतिहास के पन्नों में इसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, साफ तौर पर। क्योंकि 2021 में टीएमसी की बड़ी जीत सबने देखी थी। 213 सीटें टीएमसी को मिली थी, वहीं बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार हालात बदलते नजर आ रहे हैं। चुनावी जमीन पहले से ज्यादा खिसकी नजर आ रही है। बंगाल में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, चेहरों और भावनाओं पर भी निर्भर होते हैं। ममता बनर्जी, उनका मुख्यमंत्री से ज्यादा दीदी का इमेज है। पश्चिम बंगाल पर उनका 40 साल का अनुभव है। महिला और मुस्लिम वोट बैंक है उनके पास। ये टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। महिला और मुस्लिम वोट बैंक, ये दो चीज़ें टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनकी योजनाओं की बात करें तो लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, ये सारी योजनाएं टीएमसी द्वारा चालू की गई थी जो लोगों को काफ़ी मदद दे गई। भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, इन चीज़ों को लेकर भी टीएमसी पर सवाल उठे हैं। अब सवाल किसने उठाया है? बीजेपी ने। बीजेपी जो है वो मैदान में आक्रामक हो चुकी है और सबसे मुख्य चेहरा हम आपको बता रहे हैं, सबसे मुख्य चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी एकाएक करके रैली करते हैं, एकाएक करके रोड शो करते हैं और ऐसे बयान दे जाते हैं जो टीएमसी को कहीं का नहीं छोड़े। रणनीति कौन संभालता है? रणनीति संभालते हैं अमित शाह। अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठ, भ्रष्टाचार और विकास में रुकावट, ये तीनों चीजें जो है ये टीएमसी के मुख्य धाराएं हैं। घुसपैठ बंगाल में होती है, भ्रष्टाचार बंगाल में है, विकास पे रुकावट बंगाल में है। ये बीजेपी के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। और वहीं बंगाली अस्मिता और वोटर लिस्ट विवाद, ये भी बीजेपी के लिए चुनौती है। और ये मुद्दा कौन उठा रहा है? ये मुद्दा उठा रही है टीएमसी। उसके बाद हम बात करें अभिषेक बनर्जी की, वो टीएमसी के रणनीतिकार हैं। संगठन जो है उसको और मजबूत कर देते हैं। फिलहाल अभिषेक बनर्जी का एक बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा राजनीति की गलियों में चर्चाओं में आया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अमित शाह को कहा था कि दम हो तो 5 तारीख के बाद रुक के दिखाना, चुनाव के बाद रुक के दिखाना, हम देख लेंगे। उसी के बयान में अमित शाह क्या जो पलटवार करते हैं। खैर, उनको डायरेक्ट नहीं कहा गया था, उनको सीधे सीधे ये प्रत्यारोप नहीं लगाया गया था। साफ तौर पर उन्होंने, अमित शाह ने गुंडों को लेकर कहा था कि 5 मई तक जो होगा सो होगा, लेकिन 5 मई के बाद एक एक गुंडे को उल्टा करके सीधा कर देंगे। तो क्या ये गुंडावाद, ये जो गुंडा शब्द है, इसको टीएमसी से जोड़ा गया? परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं टीएमसी पर। विपक्ष ने हमला लगाया है, बीजेपी ने हमला करा है। और शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो नंदीग्राम और भवानीपुर में हाई वोल्टेज लड़ाई है उनकी। नंदीग्राम और भवानीपुर में हाई वोल्टेज लड़ाई चल रही है। और हुमायूं कबीर की बात करें तो हुमायूं कबीर का असर जो है मुर्शिदाबाद में अहम माना जा रहा है। नंदीग्राम, भवानीपुर और उत्तर बंगाल तय करेंगे कि सत्ता का रास्ता किस तरफ जाएगा। अब आप ये सोचिए, साफ तौर पर अब आप ये सोचिए कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। यहाँ पर अमित शाह ये कहते हैं कि 5 तारीख के बाद हर एक गुंडे को उल्टा करके सीधा करेंगे, उल्टा लटका के सीधा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद 15 साल का पाई का हिसाब मांगा जाएगा, 15 साल का पल का हिसाब मांगा जाएगा। यानी इससे 2 चीज़ें निकल कर आ रही है दर्शकों। साफ तौर पर पहली चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी को ये लगता है कि बीजेपी आने वाली है, और दूसरी चीज़ ये लगता है कि 15 साल में टीएमसी ने कुछ किया ही नहीं।
तो चलिए दोस्तों, इस खबर में हमने साफ तौर पर यही समझा कि बंगाल के चुनाव काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अहम खबर की ओर।